बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात मुबारक का आखिरी दिन। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि दोशंबा के रोज़ तमाम लोग नमाज फ़जर में मशरूफ़ थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे का पर्दा हटाया गया। सहाबा कराम सफ़े बांधे नमाज पढ़ रहे थे, नज़र डाली और तबस्सुम फरमाया। इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा पीछे हटे और तमाम सहाबा कराम खुश हो गए कि रसूल अल्लाह आए हैं। सब रसूल अल्लाह से मिलना चाहते थे, खुश थे, पर नमाज में खड़े थे तो रसूल अल्लाह ने हाथ का इशारा किया कि नमाज में रहो और अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए और पर्दा गिरा लिया। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। दिन चढ़े चाश्त के वक्त आपने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और इनसे कुछ बातें की। वो रोने लगी। आपने इन्हें फिर बुलाया और कुछ सरगोशी की तो वे हंसने लगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि बाद में हमारे दरियाफ्त करने पर इन्होंने बताया कि पहली बार मुझसे सरगोशी करते हुए बताया कि आप इस मर्ज़ में वफ़ात पा जाएंगे और इसके बाद में मैं रोई। फिर आपने मुझसे सरगोशी करते हुए बताया कि आपके अहलो अयाल में मैं सबसे पहले पीछे जाऊंगी। इस पर मैं हंसी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को ये बशारत दी थी कि आप सारी आलम की सैयदा यानी कि सरदार हैं। इस वक्त आप जिस शदीद कुर्ज से बेदार थे, जिसे देखकर हज़रत फ़ातिमा बेसाख्ता पुकार उठी और रोने लगी और चिल्लाने लगी, वाक रब्बा आबाहू, हाय अब्बा जान की तकलीफ़। आपने फरमाया तुम्हारे अब्बा जान पर आज के बाद कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपने हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और चूमा और इनके बारे में खैर की वसीयत फरमाई। अज़वाज मुतहरात यानी अपनी बीवियों को बुलाया और इन्हें तकरीर करी और नसीहत करी। इधर लम्हा व लम्हा तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी और इस जहर का असर भी ज़ाहिर होना शुरू हो गया था जिसे आपको खैबर में खिलाया गया था। चुनांचे आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते थे कि ए आयशा, खैबर में जो खाना मैंने मुंह में लिया था उसकी तकलीफ़ मैं बराबर महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि जहर के असर से मेरी रगें कटी जा रही है। आपने साहबा कराम को भी वसीयत फरमाई, अस्सलावात अस्सलावात वमा मरकतू अय मा नकुम, नमाज नमाज और जो तुम्हारे नीचे के लोग हैं गुलाम लोंडी। आपने ये अल्फाज कई बार दोहराए। जब नज़ा की हालत शुरू हो गई तब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी अपने ऊपर टेक लगवा दी, यानी आपकी कमर उनके कंधों पर टेक लगवा दी। इनका बयान है कि अल्लाह की एक नेमत मुझ पर यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में मेरी बारी के दिन मेरे सीने से टेक लगाए हुए वफ़ात पाई। आपकी वफ़ात के वक्त खुदा ने आपका लुबाब और मेरा लुबाब इकट्ठा कर दिया। अब्दुल रहमान बिन अबी बकर आपके पास तशरीफ़ लाए और इनके हाथ में मिसवाक थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे टेक लगाए हुए थे। मैंने देखा कि आप मिसवाक की तरफ देख रहे हैं। मैं समझ गई कि आप मिसवाक चाहते हैं। मैंने पूछा, आपके लिए ले लूं? आपने सर से इशारा किया, हाँ ले लो। मैंने मिसवाक लेकर आपको दी तो आपको कड़वी महसूस हुई। मैंने कहा, इसे आपके लिए नरम कर दूं? आपने सर के इशारे से कहा, हाँ। मैंने मिसवाक नरम कर दी। आपने मिसवाक अच्छी तरह से की। आपके सामने कटोरे में पानी था। आप पानी में हाथ डालकर चेहरा पोंछते जाते थे और फरमाते जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मौत के लिए सख्तियां हैं। मिसवाक से फारिग होते ही आपने हाथ या उंगली उठाई और निगाह छत की तरफ बुलंद की और दोनों होठों पर कुछ हरकत हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कान लगाया तो आप फरमा रहे थे, इन अंबिया सिद्दीकीन शोहदाए और सालेहीन के हमारा जिन्हें तूने इनाम से नवाजा, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम कर, मुझे रफ़ीक आला में पहुंचा दे, ए अल्लाह रफ़ीक आला, ए अल्लाह रफ़ीक आला। आखिरी फिक्रे में 3 बार दोहराया और इसी वक्त हाथ झुक गया और आप रफ़ीक आला से जा लहक हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری یوم دوشنبہ کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال 4 دن تھی۔ اس حادثے کی خبر فوراً پھیل گئی۔ اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔ افاق و اعتراف تاریخ ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، اس سے بہترین اور تامناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ نے وفات پائی تھی، اس سے نازک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرد غم سے فرمایا، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان۔ ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں۔